नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है पंजाब केसरी संपादकीय बाइडेन सरकार और भारत, जयपुर, दिनांक 27 जनवरी 2021, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार पर भारत की नज़रें लगी हुई हैं, विराम। यद्यपि बाइडेन ने भारत को लेकर सकारात्मक रुख ही दिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए थे, खासतौर पर रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में कारोबारी समझौते हुए, बड़े रक्षा सौदे भी हुए और अरबों डॉलर के हथियार सौदे प्रक्रिया में हैं, विराम। अब कारोबार और राजनीतिक समझौतों में बाइडेन प्रशासन का रुख क्या रहेगा, यह तो आने वाला दिन ही बताएंगे। यह सही है कि अमेरिकी अपने हितों को हमेशा सर्वोपरि मानते हैं और बाइडेन भी अमेरिकी हितों को सर्वोपरि रखेंगे। पैरा। भारतीय इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, लेकिन हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कमला हैरिस पहले ही कर चुकी हैं, विराम। भारत के लिए यह संतोष की बात है कि बाइडेन की टीम में भारतीय मूल के 20 लोग शामिल हैं। यह अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की टीम में भारतीयों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यह अमेरिका की राजनीति में भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं। इन भारतीयों की सूची में नीरा टंडन सबसे महत्वपूर्ण हैं। वह अमेरिका के लिए बजट तैयार करेंगी। वनीता गुप्ता को अमेरिका के न्याय विभाग में तीसरे महत्वपूर्ण पद यानी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल मनोनीत किया गया है। इस सूची में डॉक्टर विवेक मूर्ति, माला अडिगा, सबरीना सिंह, आयाशा शाह, समीरा फाजली, भरत राममूर्ति, गौतम राघवन, विनय रेड्डी, वेदांत पटेल, सोनिया अग्रवाल और विदुर शर्मा के नाम शामिल हैं, विराम। राष्ट्रपति के सबसे करीबी लोगों में विनय रेड्डी होंगे। उन्हें जो बाइडेन के भाषणों को लिखने की जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में फैसला देने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय मूल के 3 लोगों को शामिल किया गया है। ये सभी लोग भारत की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए नीतियों को बनाने में भारतीय हितों का ध्यान रखा ही जाएगा। पैरा। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद उम्मीद तो यही है कि भारत और अमेरिकी का दोस्ती की नई कहानी शुरू होगी। ओबामा के कार्यकाल में जो बाइडेन ने कई मुद्दों पर भारत का समर्थन किया था, इनमें
वर्ष 2004 की न्यूक्लियर डील भी शामिल है। विराम। आतंकवाद के खिलाफ बाइडेन का सख्त रुख भारत के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। विराम। इमिग्रेशन के मामले पर बाइडेन की नीति से भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों को फ़ायदा हो सकता है। अब रहा चीन और पाकिस्तान का मसला। बाइडेन सरकार ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर अभी अमेरिका का रुख पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। विराम। यद्यपि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बाइडेन भारत के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। विराम। जम्मू कश्मीर CAA और NRC के मुद्दों पर जो बाइडेन भारत के विचारों से सहमत नहीं हैं। जब कमला हैरिस ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन की निंदा की थी, तब 18 दिसंबर 2020 को कैपिटल हिल में अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक निर्धारित की थी, उसे भारतीय विदेश मंत्री ने रद्द कर दिया था। इसकी वजह कांग्रेस प्रोग्रेसिव कॉम्स की प्रमुख प्रमीला जयपाल थी। 6 दिसंबर 2020 का डेमोक्रेट सांसद प्रमीला जयपाल 370 के विरुद्ध निचले सदन में प्रस्ताव ला चुकी थी, जो सीनेट तक नहीं पहुंचा था। विराम। पैरा। डोनाल्ड ट्रंप एशिया प्रशांत में भारत की सक्रियता चाहते थे। बाइडेन प्रशासन भी एशिया प्रशांत में भारत को सक्रिय देखना चाहेगा। इस नीति में कोई खास परिवर्तन आने वाला। विराम। चीन को हर मोर्चे पर करारा जवाब देने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। चीन का काउंटर करने के लिए भारत को भी अमेरिका का समर्थन चाहिए। विराम। पैरा। अमेरिका के लिए साउथ चाइना सी और पूर्वी एशिया केंद्रित कूटनीति की कई वजह है। पहली वजह एशिया प्रशांत के इलाके में 1/3 व्यापार साउथ चाइना सी के रास्ते से ही होता है। विराम। दूसरा कारण दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का संगठन आसियान दुनिया की 66 करोड़ 11 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और 9,727 ट्रिलियन डॉलर की मुक्त अर्थव्यवस्था है। भारत आसियान का चौथा बड़ा व्यापारिक साझीदार है। अमेरिकी जानते हैं कि भारत की साख आसियान में मजबूत होती है। ताइवान, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे मसले बाइडेन को विरासत में मिले हैं। बाइडेन के सामने घरेलू मोर्चे पर बड़ी चुनौती अश्वेत समुदाय के प्रति पनप रही घृणा को खत्म करना है। विराम। अमेरिका के निर्माण में अश्वेतों की भूमिका श्वेतों की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। कोरोना ने अमेरिका को बुरी तरह से तोड़ दिया है। उम्मीद तो की जानी
चाहिए कि भारत के साथ अमेरिकी संबंध सहज ही रहेंगे, लेकिन चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ अमेरिका कैसे शक्ति संतुलन बना पाता है, इसे देखने के लिए हमें कुछ समय इंतज़ार करना होगा। पूर्ण विराम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पंजाब केसरी की संपादकीय डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।